क्या नाम होगा? पुष्पक सिंह। सर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुंभ आने वाला है, उसमें कुछ साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे कुंभ में ना आए। सही तो कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा धार्मिक स्थल है यार वो, हमारे बोले एक तीर्थ है जिसपे लोग सनातनी लोग जाएंगे, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े साधु संत आएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो ये मांग किया ना, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में मुसलमानों का क्या काम है भाई? सर ये भेदभाव नहीं हो गया? कौन से भेदभाव भाई? तो आप हिंदू मुस्लिम का एक सेकंड, जब हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने की इजाजत नहीं है तो हमारे भी महाकुंभ में परम में मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं है। कोई भी बताइए आप हमारे कुंभ में क्या काम है आने का? लेकिन हम तो भाईचारा, लेकिन हमारे देश में कैसा भाईचारा? एक सेकंड भाई साहब, कैसा भाईचारा? जिन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई, राम मंदिर पे नहीं, राम भक्तों पे। हाँ सॉरी, राम भक्तों में गोलियां, वो कैसा भाईचारा है? अगर मस्जिद के अंदर हिंदू जाता है सुंदरकांड या रामायण पढ़ सकता है? नहीं। अगर मुस्लिम एक हिंदू धर्म के मंदिर में जाता है ना, कलमा पढ़ सकता है जाके, उसे इजाजत है। तो किसका भाईचारा? लेकिन सर ये तो भारत है, ये सेकुलर देश है ना, ये सेकुलर देश, यहाँ सब लोग। कौन सा सेकुलर भाई? कौन सा सेकुलर? सुनिए, जब सेकुलर नहीं, सुनिए तड़प देखिए इन लोगों की प्रयागराज में दुकान लगाने के लिए। ये वही लोग जो कहते थे कि मंदिरों से कौन सा रोजगार मिलेगा, आज वही लोग तिलमिला रहे हैं कि प्रयागराज में एक दुकान लगाने को मिल जाए। तमाचा है उन लोगों के मुंह पर ये। और जहाँ तक भाईचारे की बात है तो भाईचारा ना कभी रह सकता है, क्योंकि ये एक सिर्फ कुंभ नहीं, कुंभ है क्या? कुंभ एक आस्था, सिर्फ मेला नहीं है, ये आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। वहाँ मुसलमानों का काम क्या है यार? पूरा भारत है, वहाँ व्यापार कीजिए, क्यों जाना है आखिर? मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप मुस्लिमों का आर्थिक स्तर पे बहिष्कार कर रहे हैं। आर्थिक स्तर पर बहिष्कार कर रहे थे। अब कनाट प्लेस में देखिए, किसी एक भी व्यक्ति ने मना किया कि मुसलमान से सामान मत खरीदिए। प्रयागराज में एक आस्था के विषय मैं बता चुका हूँ, वहाँ लोग डरे हुए हैं कि किसी को मूत का जूस ना पीने को मिल जाए, किसी को थूक का खाना ना मिलने को मिल जाए। इसलिए सतर्क रहना चाहिए और उनकी डिमांड जायज़ है। जी आप क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे थे भाई, ये मूत और ये फालतू चीज मिलकर। मैं जब आपसे पूछा कि आर्थिक स्तर पे उनका बहिष्कार किया जा रहा है, बहिष्कार कर रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ करेंगे भाई। मतलब भाईचारा आप नहीं निभाते? नहीं मानते भाई हम। क्यों सर? एक मिनट सर, क्योंकि सर ये देश तो सेकुलर है ना, भारत है, सेकुलर है, सब भाईचारा बना के रखते हैं। सेकुलर क्या ये मानते हैं? ये मानते हैं कि ये देश सेकुलर है, या खुद ये सेकुलरिज्म को अपनाते हैं क्या? बताइए हमको। कब तक रखेंगे? कब तक? बताओ ना भाई। एक मिनट, अच्छा कौन सा सेकुलर की बात कर रहे हो यार? कौन सा सेकुलर की बात कर रहे हो? वो सेकुलर जो राम सेवकों पर गोली चला देता है, वो सेकुलर जो लव जिहाद, मुझ जिहाद, पता नहीं कौन से जिहाद लेकर आ रहे हैं, वो सेकुलर जो कहते हैं कि राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, या वो सेकुलर जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो 500 मीटर के दायरे में दुकान ना लगाने से भाईचारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, भाईचारे पे एक शब्द बोलना चाहूँगा, कैमरामैन और रिपोर्टर भाई दो ये लगाना जरूर, भाई और चारा इसे डिवाइड करो पहले भाई। सुनिए मान लो कोई सा एरिया है, वहाँ पे 100 भाई हिंदू रहते हैं, 50 भाई मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे मुसलमान भाई बढ़ गए, उसके बाद तुम भाई रह जाओगे, वो तुम्हारा चारा, तुम उसका चारा भी बन जाओगे। तुमने भाईचारा की बात करा था ना, भाईचारे पे मैं बता, देखो अगर आजकल ऐसे युवा जो होते हैं ना, भाईचारा खूब एकदम लेके चलते हैं कॉलेज। आप मुझे ये बताइए, जहाँ पे साधु संत मांग कर रहे हैं कि कुंभ में मुस्लिम पक्ष ना जाए, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी चले गए हैं, तो ये क्या मतलब कि ये क्या चुनौती दे रहे हैं उनको? नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए तो जाए, लेकिन दुकान लगाने के लिए ना जाए। श्रद्धा लाइक मान के चलो कि हाँ भाई किसी को भगवान में आस्था है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मुसलमानों को आप देखते हो ना कि वो उसके घर में मूर्तियाँ मिलती हैं, वो एक्चुअली में मुसलमान नहीं होते, वो मुसलमान बनाए गए होते हैं। जैसे कि अभी कश्मीर में आपने देखा होगा, अभी आज की ही न्यूज़ है कि कश्मीरी के घर में, कश्मीरी मुसलमान के घर में देवी देवताओं की तस्वीर मिली थी, महादेव जी की मूर्ति मिली थी, तो वो मुसलमानों के घर पे नहीं मिली थी। एक्चुअली जो कन्वर्ट कर दिए गए, उनके मन में जोर जबरदस्ती के दम पे तो कन्वर्ट कर दिए गए, लेकिन उनके दिल में अभी भी आस्था है भगवानों को लेकर। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी देखते हो भाईचारा के, जैसे एक हिजाब में एक महिला अपने बच्चों को कृष्ण जी बना रही है, तो एक्चुअल में वो शुरू से मुसलमान नहीं थी, उसे जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया, लेकिन उसकी आस्था अभी भी भगवानों में है। तो मैं ये मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो तो 5 पुश्तैनी नाम बता दो आप अपने,
नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने 5 पुश्तैनी नाम बता रहा हूँ। अगर तुम मुसलमान हो तो 5 पुश्तैनी नाम बता दो मुझे, तो मैं मान बता दीजिए अपने 5 पुस्तकें। मैं तो बता दूंगा, पर लेकिन कोई मुसलमान तो आए मेरे सामने, वो तो बताए पहले। अभी आप ही कह रहे हो ना, आप बता दोगे तो आप ही बता। मैं बता दूंगा, पर लेकिन वो तो बताए पहले, मैं बता दूंगा, मैं हिंदू हूँ मैं बताऊंगा, पर लेकिन मुसलमान तो बताए पहले। अब मुसलमान है, कहता है कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, ये सब बनाए हुए हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब ये सब मुसलमान बनाए गए हैं, इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन किया गया। सुनने में तो ये आता है कि मुसलमान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप इसको कैसे देखते हो कि जो साधु संत मांग कर रहे हैं कि जो अभी कुंभ आ रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष ना जाए। ऐसा ये गंदगी फैला के वहाँ जाके, मतलब अगर मैं थूक दूं पानी में, अगर उसको पी लोगे तुम, बताइए मुझे। अगर पेशाब तो कोई धुली हुई चीज़ है, मैं उसको खा लूँगा क्या? ये संतों का भ्रष्टाचार करोगे वहाँ जाके, गंदगी फैलाएंगे। अगर हम इनके मतलब मजार में जाने की इजाज़त नहीं है, तो हमारे कुंभ में आने की इजाज़त क्यों होगी इनको? क्या काम हमारे कुंभ में मुसलमान वालों की, बताइए मुझे। लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी 1-2 मुसलमान ने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे मुसलमानों को ऐसा समझेंगे। एक मच्छी पूरे तालाब को गंदी करती है भाई, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदी करती है, ऐसा नहीं है। मैं उस मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, जितने भी इंडिया के अंदर मुसलमान है ना, वो सब एक जैसे नहीं है, काफ़ी इनमें अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, पर लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, एक मुसलमान सारे मुसलमानों को बदनाम करता है, ये सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। अरे भाई, सो की सीधी बात है, कुंभ मेले में किसी भी मुसलमान को जाने का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे जिसको जो समझना है समझे। 500 मीटर के अंदर में किसी को भी मुसलमान को दुकान लगाने मना कर दो। हमें सुनो, हमें डर है थूक जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन सी जिहादें करते रहते हैं, हम उसी से डर है, तो हम नहीं लगाने दिए जाएंगे दुकान। हम योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट पूरा करते हैं, अकल जो भी पंडित जी है, जो भी गुरु है हमारे, उन सभी का हम सपोर्ट करते हैं। बात करता हूँ, जरूरी नहीं खाली मुस्लिम का ही बैन लगाओ, जरूरी नहीं केवल मुस्लिम का ही बैन लगाओ, उस पावन धरती पे उन लोगों का बैन लगाओ जो मांस वगैरह खाते हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन बात तो ये चल रही है कि मुस्लिमों का आना बैन किया जाए। मुस्लिम को तब यहाँ क्या करने मुस्लिम जाएगा? क्यों जाएगा मुस्लिम से? क्या मतलब है? हमारा देश सेकुलर है। वैसे सर्कुलर का क्या मतलब है? मुस्लिम है कौन वहाँ जाने वाला? मंदिर में पूजा करेगा, वो मंदिर में पूजा करेगा। बेटे क्या खाते हैं? मंदिर की पूजा करेगा। मुस्लिम के बेटे क्या खाते हैं? पत्थर के भगवान है। एक रील चल रहा है ना बहुत इंस्टाग्राम पे, छोटा बच्चा वाला, पत्थर को क्या पूजा करते हैं, ऐसा चलता है। तो सर्कुलर देश में ये मत समझोगे कि हम वहाँ उन्हें जाने देंगे, हम उसे भी रोकेंगे जो हर प्रकार का मांस वगैरह खाता है, हर प्रकार से गलत आचरण से वहाँ जाएगा, वो हर व्यक्ति को वहाँ रोका जाएगा, ठीक है, ये जान। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ना महाकुंभ में उन मुसलमानों को आने भी देंगे, लेकिन एक शर्त पर। अगर जैसे आप देखते हो कि लव जिहाद जितना हो रहा है, थूक जिहाद जितना हो रहा है, मूत पिला के जो चीज़ें हो रही है, हमें मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाई नहीं है। एक्चुअल में अगर मुसलमान अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से लड़ने लग जाए कि तुम थूक मिला के क्यों पिला रहे हो, तुम मूत पिला के क्यों पिला रहे हो, तुम लव जिहाद क्यों कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि कोई भी हिंदू मुसलमान से क्यों ही नफरत करेगा। लेकिन वो अपने लोगों से लड़ते ही नहीं है। आप मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं? अरे मुस्लिम को नहीं, मुसलमान को, जो मुसलमान है, जो मुस्लिम इस्लाम को बदनाम कर रहा है, एक्चुअली उसे तो लड़ना चाहिए। किसी ने लव जिहाद कर दिया, वो कोई उससे नहीं लड़ेगा कोई भी मुस्लिम, लेकिन लड़ेगा हिंदू से। अरे यार, तुम एक बात बताओ, तुम नफरत क्यों फैला रहे हो? जिस दिन इस देश के मुसलमानों ने डंडा उठा लिया उन लोगों के खिलाफ जो थूक मिला रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, और जैसे लाइक आपने अतीक अहमद को देखा होगा, या फिर तमाम जो शरीफ खान, रहमान बर्क, जो वगैरह वगैरह जो भी हैं, अगर मुसलमान इनके खिलाफ अगर लड़ने लग जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी हिंदू को मुसलमान से नफरत नहीं होगी। लेकिन कोई करता ही नहीं है ऐसा, क्यों करेगा? थैंक यू सर, थैंक यू।